नमस्कार। आइए, मैं नयन कुमार। आज हम जानते हैं कि एकादश भाव में राहु आपको किस प्रकार से फल देंगे। अगर आपका एकादश भाव में राहु है तो आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाएगा। आप बहुत ज़्यादा वो कुछ भी हो जाए आपकी महत्वाकांक्षा पूरा होनी चाहिए। आपका जो इच्छा है वो पूर्ति होनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार से हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति ये समझिए कि हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के प्रति लगे रहते हैं। चाहे जिस तरीका से हो उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उनका हर चीज पूरा होनी चाहिए। दूसरी बात, ये आय का भी भाव है, यानी कि ये आय को दर्शाता है। आप हमेशा जो है एक आय के पीछे लगे रहिएगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें भी आएगी। अगर मान लीजिए कि ये राहु यहाँ सप्तम भाव पे दृष्ट है, तृतीय भाव, पंचम दृष्टि तृतीय भाव पे है, यानी कि आपको छोटे भाई बहन से टकराव करवाएगा, संपत्ति विवाद करवाएगा, क्योंकि चतुर्थ से द्वादश दृष्टि है। प्रॉपर्टी विवाद करवाएगा, वैचारिक मतभेद करवाएगा। हालांकि भाई बहन की संख्या आपको कम होगी, छोटे भाई बहन की हो सकता है कि संख्या कम हो, जो है ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि है, यानी विद्या के भाव पे आपको विद्या का कमी करवाएगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर राहु अनुकूल ना हो, यानी कि पंचम भाव में दृष्टि उसके अनुकूल नहीं हुई, तो आपकी पढ़ाई कब छूट जाएगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। चाहे वो घर की आर्थिक पोजीशन के कारण छूट जाए, या आपके समझिए कि ऐसा दोस्ती यारी के वजह से छूट जाए, जो थोड़ा सा नीच प्रवृत्ति के दोस्त बन जाते हैं उसके वजह से छूट जाए। आपको मिसकैरेज, बच्चे का मिसकैरेज होने का डर है, यानी कि एक आध बच्चे मिसकैरेज होते हैं। खास करके अगर महिला की कुंडली में है तो निश्चित होते हैं, साथ ही अगर मंगल का दृष्टि हो तो बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं। और कन्या संतान की अधिकता होती है, खास करके अगर ये स्त्री राशि हो तो कन्या संतान की बहुत ज्यादा अधिकता होगी। 2, 4, 5 लड़की आपको होने का योग होगा। सप्तम भाव, पत्नी आप पे बिलीव नहीं करेगी, पत्नी से थोड़ा सा क्या है, वैचारिक मतभेद भी रहेगा, शक की प्रवृत्ति रहेगा। पत्नी का अगर लड़की है तो उसके पति का, और पति है तो उसके पत्नी के ऊपर शक की प्रवृत्ति रहती है, विश्वास का कमी पैदा होता है, जिसके चलते वैचारिक मतभेद करवाता है ये राहु। अगर हम तीसरी चीज को यहाँ पर लेकर चलें तो ये एकादश भाव लाभ, यानी हर चीज का लाभ, यानी कि हर चीज के लाभ में पाप ग्रह होने के कारण ये बड़े भाई बहन का भी भाव होता है, ये छोटे भाई बहन का भाव होता है। ऐसे में बड़े भाई बहन से जो है उतना जो है ये हमेशा तनाव रहता है, हमेशा जो है दूरी बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सप्तम भाव पे दृष्टि के कारण एक चीज और भी होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल हो गया तो जाहिर सा बात है ये अवैध संबंध की ओर भी आपका ले जाएगा। अगर यहाँ शनि हो गया तो भी आपको अवैध संबंध की ओर ले जाएगा। शुक्र हो गया तो आपको असंतोष की भावना देगा, आपको अपनी ही पत्नी से असंतोष की भावना रहेगी, जिसके कारण से एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ अगर राहु के साथ सूर्य रहा तो आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान की हानि करवाएगा, यानी कि आप इतना ज्यादा व्याकुल कोई चीज के प्रति हो जाइएगा, ये भी नहीं देखिएगा हम किस घर के हैं, हमारी इज्जत क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, यानी अपने कुल का भी नाम बदनाम कीजिएगा। अगर यहाँ चंद्रमा रहा तो आपको मानसिक परेशानी देगा, मन आपका कभी स्थिर नहीं रहने देगा, हमेशा जो है बेचैन, बौखलाहट हमेशा एक बनी रहेगी। अगर कोई चीज नहीं पाए उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहिएगा। अगर यहाँ मंगल रहा अंगारक योग में तो ये समझिए ये मंगल आपको संतान हानि करेगा, हालांकि सूर्य भी यहाँ दृष्टि होकर संतान हानि करेगा। बच्चा 2-3 महीना से ज्यादा ठहरेगा नहीं, यानी कि गर्भ गर्म रहेगा, हो जाएगा। ये खास करके स्त्री के कुंडली में बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात, यहाँ राहु मंगल अंगारक योग बनाएगा, आप गलत दिशा की ओर डिसीजन लीजिएगा, खासकर पैसे कमाने की ओर। मंगल की दृष्टि यहाँ और राहु की यहाँ,
अपना पराक्रम गलत दिशा की ओर पैसे कमाने में लगाइएगा। राहु की दृष्टि यहाँ मंगल के यहाँ, अचानक लाभ के लिए जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट की ओर जाइएगा, जिसमें से लड़ाई जोखिम की भी आप उठाने के लिए तैयार रहिएगा। और अगर देखें तो राहु की दृष्टि यहाँ भी है, तो पत्नी से जो हो कोर्ट केस करवाएगा, ये आप जान लीजिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि मंगल की जगह यहाँ बुध हुआ, तो आप काफी ज्यादा मतलब ये समझिए कि चालाकी से अपना काम निकालने की कोशिश कीजिएगा। हर समय घूस देकर चालाकी से आपका जो है रहेगा। यहाँ कन्या संतान बहुत ज्यादा आपको होगी। दूसरी चीज, अगर यहाँ मान लीजिए गुरु रहा, गुरु चांडाल योग में रहा, तो ये समझ जाइए कि ये आपको विद्या तो देगा, लेकिन जो है हो सकता है कभी विद्या दे, या हो सकता है आप कुछ ऐसा पढ़ाई कर लें जो संस्कार विहीन वाला हो, या पढ़ लिख कर भी आप संस्कारी ना हो। यानी कभी कभी देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति भी असंस्कारी, कुसंस्कारी हो जाते हैं, वैसे आपकी थोड़ी सी नियत होगी। और आप खुद बड़े या छोटे दोनों से जो है, भाई बहन से, ये समझिए कि हमेशा एक कपट की नीति आपके अंदर रहेगी, शिकायती प्रवृत्ति रहेगा आपका। यहाँ पत्नी के भाव में भी आपका स्वार्थ की भावना लगा हुआ रहेगा। अगर यहाँ शुक्र रहे, आप ऐश मौज फलना के प्रति असंतोष की भावना हमेशा रहेगा। यानी कि ये समझिए आपको कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप उसे हमेशा कम समझिएगा। भौतिक सांसारिक सुख को भी आप जो है लगे रहिएगा, यानी कि और अनाप शनाप आपकी खर्च बढ़ जाएगी। खास करके यहाँ वृष या तुला हो तो और ज्यादा, यानी कि कन्या लग्न और मेष लग्न वाले के लिए, नहीं मेष नहीं, ये मीन लग्न, मीन, कुंभ, ये वृष यानी यहाँ पर जो है मिथुन लग्न वाले के लिए। चलिए, अगर मान लीजिए ये राहु अष्टमेश के साथ युति बना रहा हो यहाँ एकादश भाव में, यानी समझिए आप हमेशा एक जासूसी से, या नहीं तो जो है ये समझिए कि जासूसी से कहीं ऐसे गुप्त चीजों को खोजने के प्रति रहिएगा, धन के प्रति रहिएगा, जहां मतलब किसी की नजर जल्दी ना जाता हो। इन चीजों में आप पड़े रहिएगा। अगर यहाँ षष्ठेश के साथ हो तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी धन के लिए, हर चीज की प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको। अगर दशम में इसके साथ रहा एकादश भाव में राहु, तो ये समझिए आपको लाभ तो ये देगा, यानी कि, लेकिन जो है आपको मेहनत करवाएगा, आपको काफी ज्यादा जो है मेहनत और जो है समझिए कि संघर्ष करनी पड़ेगी। हालांकि षष्ठेश के साथ बहुत ज्यादा आपकी संघर्ष रहेगी, लेकिन लाभ कम रहेगा। अष्टमेश के साथ आप ऐसे चीजों में, पुरातत्व विभाग हुआ, कुछ ऐसे चीजों में पड़े रहिएगा। घर में भी आप तिजोरी फलाना, पुराना सोना, पुराना फलाना, इन्हीं चीजों में आप लगे हुए रहिएगा। दशम मेष के साथ आपका जो है काफी ज्यादा संघर्षशील मतलब कि थोड़ा सा बनाएगा, और हालांकि बाद में आपको लाभ भी देगा। हालांकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह जल्दी खराब नहीं होता है, राहु भी आपको लाभ देगा, लेकिन अपने तरीके से देगा। धन्यवाद।